अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सवाल नंबर है 3 और ये एक्सरसाइज 6.3 हमारी चल रही थी, जो कि है हमारी पेज नंबर 103 पर। तो इसका हमारा सवाल नंबर 3 ये है कि 2x माइनस 3y। अब और हमें सवाल में कहा यह गया है कि हमें इनका क्यूब निकालना है अलजबरा के फॉर्मूले की मदद से। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि इनमें से a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, यहाँ a की वैल्यू बन जाएगी हमारी 2x, और हमारी b की जो वैल्यू है ये हमारी बन जाएगी 3y। और अपना यहाँ चूँकि हमारे पास माइनस साइन है तो हमें माइनस का क्यूब वाला फार्मूला जो कि अलजबरा का है हमें वही यूज़ करना पड़ेगा। तो वो फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, ये आपका बराबर होता है a क्यूब, फिर माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस 3ab और माइनस b का क्यूब। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ पे भी a है वहाँ पे हम 2x रखते जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे भी हमारा b है इस फार्मूले में वहाँ पे हम 3y रखते जाएंगे। तो अब अगर इसको देखा जाए तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा, अब यहाँ पे हम a की वैल्यू रखेंगे जो ये वाला a है, और इसको क्यूब भी करना है क्योंकि हमारे पास ये अपने फार्मूले में है। फिर ये माइनस अपना सेम रहेगा, फिर ये 3 जो कोफिशिएंट है ये भी सेम रहेगा, और फिर यहाँ दोबारा हम a की वैल्यू अपना स्क्वायर के साथ यहाँ बीच में रखेंगे क्योंकि हमारा जो है वो ये फार्मूले में a स्क्वायर है। फिर यहाँ हम b की वैल्यू रखेंगे अपना ये भी, फिर यहाँ पे ये प्लस जो आपका ये है, और फिर ये वाला 3 भी सेम रहेगा। फिर यहाँ दोबारा हम a की वैल्यू रखेंगे इसकी, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम दोबारा b की वैल्यू रखेंगे जो कि स्क्वायर के साथ होगी, और फिर ये माइनस हमारा फार्मूले वाला, और फिर b की वैल्यू भी यहाँ पर क्यूब के साथ रखेंगे हम। ठीक है, तो अब चलें इनकी वैल्यूज रखते हैं। जहाँ जहाँ पे a है यहाँ वहाँ पे हम a की वैल्यू रखेंगे जो कि 2x है। फिर यहाँ पर भी हमारे पास a था, यहाँ भी हम 2x रख देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास b था तो हम यहाँ पे b की वैल्यू रख देते हैं जो कि है हमारी 3y। और यहाँ पर भी एक a था तो a की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, वो है हमारी 2x। तो यहाँ b था, यहाँ भी b की वैल्यू रख देंगे जो कि है हमारी 3y, और यहाँ भी b की वैल्यू रखनी थी जो कि है हमारी 3y। अब अगर मज़ीद देखा जाए तो ये क्यूब जो है ये इस 2 के ऊपर भी है और इस x के ऊपर भी है, तो 2 का क्यूब क्या बनेगा, वो बनेगा 8, और x का क्यूब s क्यूब बन जाएगा हमारा। फिर ये माइनस और फिर ये 3 सेम रखते हैं। अब ये सेम इस वजह से रखा है कि क्योंकि यहाँ पे जो a की जो हमने वैल्यू रखी है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हमें वो ये पहले वो जो है ये सॉल्व करना पड़ेगा स्क्वायर, और वो सॉल्व करने के बाद हम इसको मज़ीद हल करेंगे। तो अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यही आपका जो स्क्वायर है ये इस 2 के ऊपर भी है और x के ऊपर भी है, तो जब 2 का स्क्वायर किया जाएगा तो हमें आंसर मिलेगा 4, और x के ऊपर स्क्वायर है तो वो आपका हो जाएगा x स्क्वायर। फिर ये 3y हम सेम रख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ ये प्लस भी सेम, फिर ये वाला 3 भी सेम, और फिर ये वाला 2x भी सेम। फिर इसको पहले सॉल्व करते हैं, यानी कि 3y के ऊपर जो स्क्वायर है हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो हम जब 3 का कुछ आप लेंगे ना स्क्वायर तो वो हमें मिलेगा 9, और फिर y के ऊपर स्क्वायर वो हमारा बन जाएगा y स्क्वायर। फिर ये माइनस सेम, अब ये है यहाँ पर क्यूब अपना 3 और y के साथ। तो आप जब 3 का क्यूब लेंगे तो वो आपका बनेगा 27, ठीक है, और फिर y का क्यूब हमारा सेम रहा। अब अगर मज़ीद देखा जाए इसको तो ये 8x क्यूब तो हमारा सेम रहा, और फिर ये जो आपकी जो माइनस की साइन है ये भी आपकी सेम रही। तो फिर अब होगा ये कि अब हम देख रहे हैं कि भाई ये हमारा 3, 4 और ये 3 ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि अगर इसको देखा जाए और इसको देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है y है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है x स्क्वायर है। तो इन दोनों वेरिएबल्स के जो भी कोफिशिएंट होंगे ना वो अपने इस कोफिशिएंट से कुछ मल्टीप्लाई होंगे। तो जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सबसे पहले अगर यूँ किया जाए कि इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमारे पास आंसर आएगा 9, और वो 9 फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 36, और ये x स्क्वायर और ये आपका y सेम रहेगा। फिर यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो साइन प्लस की जाएगी हमारी। तो अच्छा, यहाँ पर जो माइनस साइन है ना ये भी इसी तरह से, यहाँ मतलब आपकी माइनस है और यहाँ प्लस थी तो ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, और फिर वो माइनस जो हमें
इन दोनों से मिला है, फिर वो माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो भी हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ ये है कि ये आपका ये 3 इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और इस 9 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब अगर देखा जाए तो हम अगर पहले इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब जो है वो हमें मिलेगा 6। तो वो 6 जब हम इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 54। ठीक है, फिर ये x और वाई स्क्वायर आपका सेम रहेगा, तो यहाँ -27 ये वाला और वाई क्यूब, यानी ये आपका सेम ही रहेगा। तो अब इससे ये जाहिर हुआ कि भाई हमारा जो जवाब मिला है या फिर हमें जो अपने इस आंसर का जो सॉल्यूशन मिला है वो हमें मिला है ये। ठीक है, और हमारे पास सवाल था ये। तो अब इसको चेक करते हैं कि अपना हमारा हमने जो जवाब निकाला है वो सही है कि नहीं। अच्छा, तो हमारा सवाल ये था और हमारा जवाब जो है वो हमने ये निकाला था। अब यही सेम जवाब जो है मैंने यहाँ फ़िलहाल लिख दिया और हमें ये भी पता है कि भाई हमने ये जवाब इस फार्मूले से निकाला था और ये वाला फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया था, यानी इस सवाल पे अप्लाई किया था। अब यही फार्मूला जो है वो इस पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है हम इसको हम a बनाने की कोशिश करेंगे और इसको जो है वो हम b बनाने की कोशिश करेंगे। तो 8x³ को अगर a बनाया जाए तो a की वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी, वो हमें मिल जाएगी 2x जस्ट। और अगर इसको b बनाया जाए तो ये b की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी 3y। ठीक है, अब ये 3y किस तरह, और ये अच्छा ये जो क्यूब है ना, ये क्यूब एक्चुअली हमारे बस यूँ समझे कि फार्मूले से ही हमें मिला है, या फिर यूँ समझ लो आप कि अगर मैं इसके ऊपर क्यूब लगा दूँ, ठीक है, यहाँ भी इसके ऊपर क्यूब लगा दूँ, तो अब ये चीज़ इस चीज़ के बराबर हो गई और ये चीज़ हमारी इस चीज़ के बराबर हो गई। सही है, अब इसको मज़ीद थोड़ा वो देखते हैं। अब क्या किया कि हमने भाई यहाँ पे 2x का क्यूब जो है वो हमने लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू को लिखनी थी जो कि हमने निकाली थी 2x, और ये क्यूब जो है वो हमारे फार्मूले वाला था। ठीक है ना, और फिर माइनस भी फार्मूले का, और ये यहाँ पे 3 फिर a की वैल्यू रखनी थी जो कि थी हमारी 2x और ये अपना स्क्वायर, फिर यहाँ b की वैल्यू रखनी थी हमने, ठीक है, जो कि है हमारी 3y, और फिर यहाँ ये प्लस जो है ये भी फार्मूले वाला, फिर ये 3 रखना था, फिर यहाँ पे हमें a की वैल्यू रखनी थी जो कि थी हमारी 2x, और यहाँ पे हमें y की वैल्यू रखनी थी जो कि थी 3y, और वो भी स्क्वायर के साथ इस फार्मूले की वजह से। ठीक है, फिर यहाँ भी हमने b की वैल्यू रखनी थी क्यूब के साथ जो कि है हमारी 3y, और ये भी क्यूब के साथ रखनी थी। ठीक है ना, अब अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो अब ये कैसे हो सकता है, ये कोई इस तरह हो सकता है कि हमने अगर ये 2x³ तो यहाँ सेम रखा, ठीक है, अब ये वाली टर्म जो है ना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली टर्म जो ये वाली है, तो यहाँ पे ये है कि हमें ये पता है कि भाई 2x² और 3y, यानी कि ये a का स्क्वायर और ये b, तो a² b वाली हमारे पास 3 टर्म्स है क्योंकि इसका कोफिशिएंट है 3। तो इसको ज़रा अपना अगर ब्रेक किया जाए तो वो कैसे कर सकते हैं कि -2x², फिर ये 3y, ठीक है, फिर दोबारा माइनस ये 2x² और ये आपका 3y। अब इससे ये ज़ाहिर हुआ कि हमारा बेस सेम है ना, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है और 2 इसका है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों की साइन माइनस है। ठीक है, तो ये आपके आपस में ऐड हो जाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा -3 2x² और 3y, जो कि हमारे पास यहाँ पहले लिखा हुआ है। अब सेम इसी तरह इस टर्म को भी तोड़ते हैं, यानी कि इसका भी बेस सेम है तो इसका कोफिशिएंट जो है वो हमारा 3 है, तो इट मीन्स कि 2x 3y कुछ स्क्वायर वाली हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो उन टर्म्स को भी सेम इसी तरह ब्रेक करते हैं हम। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे 2 ये 2x और ये 3y का स्क्वायर, और फिर दूसरी टर्म बन जाएगी हमारी जस्ट 2x और 3y का स्क्वायर। सही है, और फिर ये हम सेम रखते हैं, 3y का जो क्यूब है ये हम सेम रखते हैं। अच्छा, ये जो ना ये आपका 3y³ लिखा हुआ है, सही है ना। अब अगर देखा जाए ना तो हम ये वाली टर्म पे ना, ये वाली टर्म इसको हम यहाँ से उठा के
एक ये आइटम है और एक ये आइटम है, तो इन दोनों के बीच में रख देते हैं, यानी कि यहाँ रख देते हैं। सही है, तो और बाकी सारी चीज़ें सेम रखते हैं। तो हम पहले ये करके देखते हैं 2x³ अपना ये अपना पहले जो है वो इसको ज़रा रीअरेंज करते हैं, तो फिर मज़ीद सॉल्व करते हैं इसको। सही है, फिर ये 2 और ये 2x² और यहाँ पे ये आपका 3y सेम रहा। अब यहाँ पे हम यही रकम रखते हैं जो कि है +2x और 3y का स्क्वायर। अब आपकी बाकी सारी सीक्वेंस सेम रखते हैं, यानी कि ये आपका माइनस साइन और फिर यही चीज़, ये है हमारा 2x का स्क्वायर और फिर 3y। सही है, फिर ये आइटम +2x और 3y का स्क्वायर और फिर ये आइटम -3y का क्यूब। सही है, अब अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट डालूँ, अगर हम देखें तो इस पूरे को टर्म में ना हमारे पास क्या ऐसी चीज़ें कि जो हम कॉमन ले सकते हैं। 2x इधर भी है, 2x यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर भी है, और यहाँ पर 2x की 3 टर्म्स हैं और यहाँ पे 2x की 2 टर्म्स हैं और यहाँ पर 2x की 1 टर्म है। तो इसका मतलब हम जस्ट जो है वो 2x 1 हम ये कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे तीन थी हमारे पास, तो उन 3 में से एक बाहर निकाल दिया, बाकी कितने बचे, 2 बचे हमारे पास। 2x का स्क्वायर, फिर ये माइनस और ये वाला 2 ये सेम रखा। अब यहाँ पे भी 2x की 2 टर्म्स थी, तो उन 2 में से हमने एक बाहर निकाल दी है। ठीक है, तो फिर बाकी कितनी बची, 1 बची हमारे पास। सही है, और फिर ये 3y भी हमने सेम रखा है इधर, और फिर यहाँ से 2x की थी ही एक टर्म जो कि हमने बाहर निकाल के यहाँ रख दी। तो बाकी क्या बचा हमारे पास, 3y बचा, 3y का स्क्वायर जो है ये। सही है, अब अगर यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ पे कौन सी ऐसी टर्म है कि जो हम कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे 3y की 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे 3y की 2 टर्म्स हैं और यहाँ पे 3y की 1 है। तो इसका मतलब हम 3y जो है वो जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन के लिए हम -3y लेते हैं यहाँ से बाहर। ठीक है, तो फिर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास ये 3y की एक ही टर्म थी और एक को ही हमने बाहर निकाल दिया, फिर बाकी बचा 2x का स्क्वायर। सही है, और यहाँ पे 3y की 2 टर्म्स थी, तो एक बाहर निकल के बाकी एक बची। अच्छा, यहाँ पे अब ये हमने माइनस साइन कॉमन लिया ना, तो ये माइनस और ये प्लस हमारा साइन जो है ये आपका माइनस का बन जाएगा। सही है, और फिर अपना क्या बचा बाकी 2 और 2x और फिर 3y का स्क्वायर नहीं, अब सिर्फ एक ही, क्योंकि इन 2 में से हम एक बाहर निकाल चुके हैं। फिर ये माइनस है और हम जो है वो यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि जब ये माइनस और ये प्लस तो हमारा क्या बनेगा, माइनस बनेगा, जो कि हमारा पास ये है। ठीक है, तो उनमें से अब यहाँ 3 टर्म्स थी, तो उन 3 में से हमने जो है वो ये 2 बाहर निकाल दी। उन 3 में से हमने 2 बाहर निकाल दी, तो बाकी कितनी बची, सॉरी, उन 3 में से हमने एक बाहर निकाल दी, बाकी कितनी बची हमारे पास, 2 टर्म्स बची, यानी कि 3y की हमारे पास 2 टर्म्स बची। सही है, अब अगर देखा जाए ना, अब यार थोड़ा अगर आप गौर करो उस पर, तो हमें ये समझ में आता है कि भाई ये वाली टर्म यानी 2x², फिर -2 और 2x और फिर 3y, फिर प्लस आपका 3y² और ये वाली टर्म, ये और ये आइटम, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो यह दोनों सेम है। तो अब अगर थोड़ा और मज़ीद देखें तो ये वाली टर्म जो है हमारी इससे मल्टीप्लाई हो रही है और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब देखा जाए तो यानी कि यही एक ही सेम ही टर्म है जो कि इससे ही मल्टीप्लाई हो रही है और इससे ही मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब हम इसको भी कॉमन अब बाहर निकाल सकते हैं। तो कॉमन जब इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस ये 2, यहाँ 2x, फिर ये आपका 3y, फिर ये प्लस और फिर ये प्लस और ये आपका 3y का स्क्वायर। ये हमने कॉमन निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, अब बाकी क्या बचा पीछे, बाकी एक चीज़ ये बची और एक चीज़ ये बची, यानी कि 2x माइनस और 3y।
अब आप लोगों को इसकी मल्टीप्लिकेशन में कुछ आती होगी कि अब उससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारी जो है वो ये पूरी टर्म इस 2x से भी मल्टीप्लाई हो रही है और यही पूरी टर्म हमारी इससे ही मल्टीप्लाई हो रही है, जो कि मैं यहाँ आपको पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अब अगर थोड़ा और करें ना, तो ये हमारा एक अलजेब्रिक फार्मूला बन गया है। वो किस तरह, वो कुछ इस तरह कि ये हमारा हो गया a का स्क्वायर और फिर -2ab और फिर ये आपका हो गया b का स्क्वायर। सही है, तो इसका मतलब कि हम a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे a की वैल्यू क्या बन जाएगी 2x और b की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी 3y। सही है, और इसका स्क्वायर और फिर ये चीज़ यहाँ भी 2x माइनस 3y, ये इसका एक ही है। अब अगर देखा जाए तो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो दोनों सेम भी हैं और आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हैं। तो आपस में को मल्टीप्लाई होने की वजह से इन दोनों की जो पावर्स है ना, यानी कि इस टर्म की पावर 1 है और इस टर्म की पावर 2 है, तो ये दोनों आपकी ऐड हो जाएंगी, यानी कि 2 + 1 आपकी कितनी बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी 3, यानी कि क्यूब बन जाएगा हमारा। सही है, -3y। पता ये चीज़ जो है ना, ये अब सेम मैंने यहाँ कॉपी की है, ये आपका बन जाएगा क्यूब। सही है, और हमें सवाल में क्या गिवन था, सवाल में ये था 2x माइनस 3y बस। अब मज़ीद अगर देखा जाए ना इसको, तो और क्या हो सकता है इसमें, तो और फिर मैक्सिमम हमारा जो है वो अपना यही हो सकता है कि हमें ये क्यूब ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट लगा देंगे एक, 2x माइनस 3y तो हमारा सेम रहा और यहाँ पे हमने क्यूब रूट लगा दिया। सही है, अब ये क्यूबिक रूट सॉरी यहाँ 3 है। तो अब क्यूबिक रूट का मतलब ये होता है अपना इस क्यूबिक रूट का जो हमारा मतलब है ना, वो हमारा कुछ इस तरह होता है कि अगर देखा जाए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये 2x माइनस 3y। सही है, इसके ऊपर तो क्यूब तो था हमारा पहले ही। अब ये वाला रूट क्यूब या फिर क्यूबिक रूट का कोई मतलब ये होता है कि अगर इस क्यूबिक रूट को पावर में कन्वर्ट किया जाए ना, तो वो आपकी पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी 1/3 में। यहाँ अगर 4 होता तो ये 1 तो सेम रहता, बस यहाँ 3 की जगह 4 हो जाता। और अगर ये अपना अगर 5th रूट होता ना, तो फिर ये 1 भी सेम रहता और यहाँ पे हमारे क्या हो जाता 5 हो जाता। तो अब देखा जाए तो ये और ये कैंसिल हो गए और फिर बाकी आपका बचा ये जवाब जो कि हमें यहाँ सवाल में मिला हुआ। तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई हमने अपने ही जवाब को वेरीफाई कर लिया है कि हमारा जवाब ठीक है कि नहीं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और दुआओं में याद रखिएगा। अब इंशाल्लाह जो है वो ये नेक्स्ट वीडियो में और ये नेक्स्ट सवाल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।